अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। ये क्लास 6 और क्लास 6 में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जीसीडी एंड एलसीएम के हवाले से। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र किसे कहते हैं? जीसीडी का जी फॉर ग्रेटेस्ट। पहले इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें क्या है ग्रेटेस्ट, और सी फॉर कॉमन, और डी फॉर डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट का मतलब तो होता है बड़े से बड़ा, कॉमन डिवीज़र यानी आपको दो या दो से ज़ायद नंबर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उनका जीसीडी निकालें, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर निकालें, मालूम करें जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। मिसाल के तौर पर हम आपके सामने एक एग्जांपल रखें 12 की और फ़र्ज़ कर लें 24 की। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 24 को भी डिवाइड कर सकता है, तो डेट इज़ कॉल्ड जीसीडी। उस नंबर को क्या बोलेंगे? जीसीडी बोला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप 12 को तो बहुत सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 24 को भी कई नंबर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा, डेट इज़ कॉल्ड जीसीडी। अब वो जीसीडी मालूम कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है? वो 3 मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनके ज़रिए जीसीडी निकाला जाता है। हम वन बाय वन तमाम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जीसीडी के अलावा इसका एक नाम और है, इसको एचसीएफ भी कहते हैं। जीसीडी के अलावा क्या कहा जाता है? एचसीएफ। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, क्या? हाईएस्ट। सी फॉर कॉमन, और एफ फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। इसका भी मतलब वही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वो बड़े से बड़ा फैक्टर होता है जो दो या दो से ज़ायद नंबर में कॉमन हो। अब कैसे मालूम करते हैं इसको? एक्सरसाइज से हम समझते हैं। तमाम स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज का काम स्टार्ट होने वाला है, तो कॉपी और पेंसिल निकाल कर क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे साथ साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या? एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग बाय फॉर्मिंग देयर सेट ऑफ डिवीज़र्स। सेट ऑफ डिवीज़र्स मेथड के ज़रिए आपने जीसीडी कैलकुलेट करना है। किसके ज़रिए? सेट ऑफ डिवीज़र्स के ज़रिए। ये पहला मेथड है जिसमें सेट ऑफ डिवीज़र्स हम गिवन नंबर्स का मालूम करते हैं और उसके ज़रिए फिर जीसीडी निकाला जाता है। तो ये 12 और 16 है, इनका जीसीडी मालूम करें, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो 12 को भी डिवाइड कर सकता हो और 16 को भी डिवाइड कर सकता हो। तो देखें ये जो मेथड है सेट ऑफ डिवीज़र्स, उसमें करते क्या है? इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। सॉल्व किया आपने, हेडिंग डाली यहाँ पे, सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद जो दोनों नंबर्स हैं उनके सेट ऑफ डिवीज़र बनाएंगे। पहले 12 का बनाएंगे सेट ऑफ डिवीज़र, तो यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ डिवीज़र, सेट ऑफ डिवीज़र्स ऑफ 12। जो 12 है उसके सेट्स ऑफ डिवीज़र्स क्या होंगे? नंबर इज़ इक्वल टू का साइन डालें कर्ली ब्रैकेट में, फिर आप वो नंबर्स लिखें जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 वो है जो कि हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा वो कौन कौन से नंबर हैं जो कि 12 को डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 12 को डिवाइड कर सकता है। इसको पहचानने का एक तरीका एक और है। ये 12 जिन जिन नंबर्स के टेबल में आता है वो इसके डिवीज़र हैं। मिसाल के तौर पर 2 के टेबल में 12 आता है तो 2 भी 12 का डिवीज़र कहलाएगा। इसके अलावा देखें 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है? 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 12। इसका मतलब है 12 को 3 भी डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा 4 के टेबल में भी 12 आता है, 12 को 4 भी डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा 6 के टेबल में भी 12 आता है, 12 को 6 भी डिवाइड कर सकता है। और 6 के बाद अब आएगा 12, खुद 12 अपने आप को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये वो नंबर हैं, ये वो डिवीज़र्स हैं जो कि 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेट ऑफ डिवीज़र ऑफ 12। उसके बाद क्या करेंगे? अब जो 16 है इसका सेट ऑफ डिवीज़र बनाएंगे। सेट ऑफ डिवीज़र ऑफ 16, डिवीज़र्स ऑफ 16। जो 16 है इसका सेट ऑफ डिवीज़र बनाए, यानी वो नंबर जो कि 16 को डिवाइड कर सकते हो या जो जिनके टेबल में 16 आता हो। तो देखें 1 सबसे पहला नंबर है, 16 को डिवाइड कर सकता है। 2 के टेबल में 16 आता है, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 3 5 15 होते हैं। 4 के टेबल में 16 आता है तो 4 4 16। 5 के टेबल में 16 नहीं आता, 6 7 8। अब 8 के टेबल में 16 आएगा। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, और उसके बाद अब सिर्फ 16 अपने टेबल में आता है, यानी 16 अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो ये वो नंबर हैं जो कि सेट ऑफ डिवीज़र ऑफ 16 है।
अब आपने क्या करना है, इनमें जो कॉमन डिवीजर्स हैं वो लिखने हैं, यानी सेट ऑफ कॉमन डिवीजर। अब क्या लिखेंगे, सेट ऑफ कॉमन डिवीजर। इसका मतलब क्या है सेट ऑफ कॉमन डिवीजर का, बोलिए। सेट ऑफ कॉमन डिवीजर्स का मतलब ये है कि ये वो डिवीजर्स हैं जो कि इन दोनों में मौजूद हैं या कॉमन हैं। तो कौन कौन से डिवीजर्स कॉमन हैं, जो 12 के भी डिवीजर हैं और 16 के भी हैं, तो देख लीजिए वो कौन कौन से होंगे। तो उनमें पहला कौन सा नज़र आ रहा है सबको, और से देखिए। एक तो 1 है, 1 कॉमन है। इसके अलावा 2 भी कॉमन है और 4 कॉमन है, और तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन डिवीजर्स कौन कौन से, 1, 2, 4, बस ये 3 नंबर जो है कॉमन डिवीजर्स हैं, जो 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 16 को भी। अब इनमें बताइए कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो उसका जवाब है 4। 4 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहलाएगा। तो बस GCD अब हासिल हो गया। आखिर में क्या लिखना है आपने, GCD। क्या लिखेंगे, GCD ऑफ किसका GCD निकाला आपने, 12 और 16 का। 12, 16 का जो GCD होगा, तो इनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लिख देंगे, डेट इज़ 4। तो 4 इज़ द कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 12 और 16। तो 4 बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 16 को भी डिवाइड कर सकता है। इसी 4 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। ये 12 और 16 का HCF भी कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए सेकंड पार्ट है 15 और 18, यानी आपने ये बताना है कि 15 और 18 का GCD कौन है सेट ऑफ डिवीजर मेथड से। तो सॉल्व की हेडिंग डालें। सबसे पहले सेट ऑफ डिवीजर 15 के सेट ऑफ डिवीजर लिखेंगे नंबर, फिर सेट ऑफ डिवीजर 18 के लिखेंगे, फिर सेट ऑफ कॉमन डिवीजर, और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो GCD कहलाएगा। तो बिल्कुल लेफ़्ट से स्टार्ट कर लें। तो सेट ऑफ डिवीजर्स कौन सा नंबर है बोलें, 15। जो 15 है उसके सेट ऑफ डिवीजर कौन है, तो 1 के टेबल में 15 आता है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में 15 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 15 आता है, फिर 6, 7, 8, 9, 10। अब सिर्फ अपने ही टेबल में 15 आएगा, किस में, 15 में। यानी ये वो 4 डिवीजर हैं, ये वो 4 नंबर हैं इनके टेबल में 15 आता है, या ये वो 4 नंबर हैं जो 15 को डिवाइड कर सकते हैं। इज डेट क्लियर, कम्प्लीटली, एग्जैक्टली। आइए सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 18 देखें क्या होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलिए, सेट ऑफ डिवीजर, स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखें, स्पेलिंग की गलती से बचें। डिवीजर्स ऑफ 18, तो दूसरा नंबर 18 है, इसके सेट ऑफ डिवीजर क्या होंगे, पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 18, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3 18, फिर 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2 18, उसके बाद फिर 18 सिर्फ अपने टेबल में आएगा। तो ये वो सेट ऑफ डिवीजर्स हैं 18 के जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने इन दोनों में कॉमन डिवीजर्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो सेट ऑफ कॉमन डिवीजर अब लिखा जाएगा। तो सेट ऑफ कॉमन डिवीजर्स क्या होंगे, तो आप देख लें इन दोनों में जो कॉमन है, जो इसमें भी मौजूद हैं और इसमें मौजूद हैं। तो सेट ऑफ कॉमन डिवीजर में पहला कौन सा है, गौर से देखें तमाम बच्चों, गौर से देखो बच्चों, कौन कौन से, 1 कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, नहीं 2 इसमें मौजूद नहीं, 3 कॉमन है, यस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 भी कॉमन हो गया। इसके अलावा देखें और कौन सा कॉमन है, नहीं और कोई भी कॉमन नहीं है। तो बस यही 2 नंबर कॉमन है, 1, 3। तो ये कॉमन डिवीजर्स हैं इसके 15 और 18 के। अब इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं डेट इज़ 3। तो जो GCD होगा दोनों का, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ किसका, 15 और 18 का, 15 और 18 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो क्या होगा, 3 होगा। एंड डेट विल बी योर आंसर। और चाहें तो आप इसको डब्बे में बंद कर दें, बॉक्स में बंद कर दें, तो देखने में अच्छा लगता है क्योंकि ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जी। देखिए नेक्स्ट पार्ट आ गया तीसरा पार्ट क्या है, 35 और 40 का GCD मालूम करें। तो सॉल्व की हेडिंग डालें। यहाँ पे आपने सेट ऑफ डिवीजर मेथड के ज़रिए आपने GCD निकालना है। तो पहले लिखेंगे सेट ऑफ डिवीजर्स, नज़र आ रहा है बच्चों, सेट ऑफ डिवीजर्स ऑफ
35, यानी 35 वो नंबर जो 35 को डिवाइड कर सकते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं उनका सेट बनाइए। तो पहला तो 1 आएगा, उसके बाद 1 के बाद 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। आप देखें 35 किस किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 7 ज़ा 35, तो 5 भी इसका डिवीज़र होगा। फिर 6 के टेबल में 35 नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, 7 5 ज़ा 35। फिर इस तरह सोचें 7 के बाद वो कौन सा नंबर है इसके टेबल में 35 आता है, 7 के बाद 8 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा। तो अब सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा। किसके टेबल में? सिर्फ अपने टेबल में 1 5 7 और 35, ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा। तो ये 4 डिवीज़र हो गए इसके। ओके, तो इस तरह से फिर आपने जो इसका सेट ऑफ डिवीज़र बनाना है। अब सेट ऑफ डिवीज़र बनाएंगे किसका, बोलिए? सेट ऑफ डिवीज़र्स ऑफ 40। तो ये कौन सा होगा आप बताइए? 40 वो कौन कौन से नंबर हैं जो 40 को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? तो पहला 1, यस। दूसरा क्या होगा? 2, 2 40 को डिवाइड कर सकता है। 2 के बाद देखें 2 टू द 4, 2 0 द 0। क्या 3 40 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। क्या 4 कर सकता है? 4 10 द 40, यस। क्या 5 40 को डिवाइड कर सकता है? 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 द 40 होते हैं, इसका मतलब 5 भी इसका डिवीज़र है। फिर 6 7 8 9 10, 10 के टेबल में 40 आता है, 10 4 ज़ा 40। और देखिए 40 किसके टेबल में आता है? 10 11 12 13 14। अब 20 के टेबल में आएगा। किसके टेबल में आएगा? 20 टू द 40। और उसके बाद फिर 40 सिर्फ अपने टेबल में आएगा। किस में? अपने टेबल में। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है नीचे करके, आप भी इस तरह लिख सकते हैं। तो देखें अभी क्या हो जाएगा। तो ये 1 2 4 5 10 20 और 40 ये इसके सेट ऑफ डिवीज़र हैं 40 के, यानी ये वो नंबर हैं जो 40 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब इनमें आपने क्या तलाश करना है? आप जानते हैं हमें तलाश करना है सेट ऑफ कॉमन डिवीज़र्स। अब बनाएंगे हम सेट ऑफ कॉमन डिवीज़र्स, यानी वो डिवीज़र जो कि दोनों में कॉमन हो या दोनों में मौजूद हों। कॉमन डिवीज़र्स वो कौन कौन से होंगे? गौर से देखिए बच्चों, गौर से देखो कौन कौन से कॉमन डिवीज़र हैं। अगर आपके पास पेंसिल है तो आप पेंसिल से उसको कर सकते हैं। 1 कॉमन है, 1 के अलावा देखें कोई और नंबर है जो कॉमन है? यस, 5 कॉमन है, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 35 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। बस ये 2 कॉमन डिवीज़र्स हैं, 1 और 5। तो इन दोनों के कॉमन डिवीज़र्स आ गए 1 5, और कोई तीसरा नंबर कॉमन नहीं है। अब इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कौन सा होगा? इनमें जो बड़ा नंबर है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र बन जाएगा। तो इसका जो GCD होगा वो ये होगा GCD, दैट इज़ 5। तो ये GCD आपने किसका निकाला है? 35 और 40 का। तो आप लिख सकते हैं GCD, चले मैं अब 30 ऑफ 35 एंड 40, या आप डायरेक्ट सिर्फ GCD इज़ इक्वल टू करके लिख लीजिए 5। जाहिर सी बात है आपने GCD किसका निकाला है? 35 और 40 का निकाला है। GCD का दूसरा नाम क्या बताया है? HCF। इसी को HCF भी कहा जाता है, याद रहे। इसी का दूसरा नाम क्या है? HCF। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं इसे। इसका मतलब है इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 है, या इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, तमाम स्टूडेंट्स को उतारते हैं जी। देखें उसके बाद है 28 और 42, ये 2 नंबर हैं, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र बताना है, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो 28 को भी डिवाइड कर सकता है या और 42 को भी। तो सॉल्व में हम ये जो GCD मालूम कर रहे हैं ये हम सेट ऑफ डिवीज़र वाले मेथड से मालूम कर रहे हैं। ये पहला मेथड है GCD मालूम करने का, जिसको सेट ऑफ डिवीज़र मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो गिवन नंबर्स होते हैं इनके सेट ऑफ डिवीज़र्स मालूम करते हैं, उसके बाद फिर कॉमन, और उनमें जो बड़ा होता है वो GCD बन जाता है। तो लिखेंगे पहले सॉल्व की हेडिंग डाल के नीचे लिखें सेट ऑफ डिवीज़र्स। सेट ऑफ डिवीज़र्स पहले किसके डिवीज़र्स निकालना है? आप 28 के, यानी आपने ये देखना है कि वो कौन से नंबर हैं जो 28 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लाइन में नहीं आए तो आप दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ डिवीज़र ऑफ 28 क्या होंगे? गौर से देखें। यस, सबसे पहले तो 1 होगा, 1 के अलावा 28, 2 भी 28 को डिवाइड कर सकता है, 2 1 2 2 4 8, 2 के टेबल में 2 और 8 दोनों आते हैं। उसके अलावा देखें 3 के टेबल में 28 आता है, तो जवाब है नहीं। 4 के टेबल में आता है, यस, 4 7 28 होता है। और देखें 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 7 4
7 4 ज़ा 28, तो इसका मतलब है 7 भी इसका डिवीज़र है, 7 भी 28 को डिवाइड कर सकता है। और उसके बाद देखें और कौन कौन से नंबर हैं जो 28 को डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके बाद ये खुद ही होगा, और 7 के बाद 28 खुद अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 इसके सेट ऑफ डिवीज़र बन जाएंगे। उसके बाद सेट ऑफ डिवीज़र ऑफ 42 लिखिए, तो क्या होगा, सेट ऑफ डिवीज़र्स ऑफ 42। अब 42 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, तवज्जो रहे, पहला होगा 1। उसके बाद 42 2 के टेबल में आता है, कैसे पहचानेंगे, 2 टू द 4 2 1 द 2, क्योंकि 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी 2 के टेबल में आता है, तो 42 को 2 भी डिवाइड कर सकता है। क्या 3 42 को डिवाइड कर सकता है, तो जवाब है यस। 3 1 द 3, एक इधर गया 12 बना, 3 4 द 12, तो 3 के टेबल में भी 42 आएगा, यानी 42 को 3 भी डिवाइड कर सकता है। फिर 4 डिवाइड कर सकता है, नहीं, 5 नहीं, 6 कर सकता है, 6 7 द 42 होते हैं। टेबल आना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको टेबल आते हैं 1 से लेकर 20 तक तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 7, क्या 7 के टेबल में आएगा, 7 6 द 42, यस। उसके अलावा देखें 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में 42 नहीं आएगा। अब आएगा 42 14 के टेबल में, किसके टेबल में आएगा, 14 14 3 द 42, 14 3 द कितने होते हैं, 42 होते हैं। उसके बाद फिर अब जो है 42 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, किस में, अपने टेबल में, डैट इज़ 42 itself। तो ये है 1 2 3 6 7 14 और 42। अब देखें क्या करेंगे इनके, अब आप सेट ऑफ कॉमन डिवीज़र बनाइए, सेट ऑफ कॉमन डिवीज़र जो दोनों में कॉमन हो तलाश करो। मैं ये तो काम बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार काम है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉमन तलाश करते हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो बताएं कॉमन कौन कौन से हैं। सबसे पहले शाबाश 1 दोनों में कॉमन है, और देखें और क्या कॉमन है, देखते जाएं। 2 दोनों में कॉमन है, क्या 4 कॉमन है दोनों में, नहीं। 7 कॉमन है, यस 7 दोनों में कॉमन है। उसके बाद कौन सा कॉमन है भाई, 28 है। उसके बाद तो कोई भी कॉमन नहीं है, बस ये 1 2 और 7 जो हैं ये कॉमन डिवीज़र्स हैं, 1 2 और 7। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा नंबर कॉमन नहीं है। 28 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 3 6 14 42 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो ये हैं कॉमन डिवीज़र्स। अब इनमें सबसे बड़ा डिवीज़र कौन सा है, 7, तो ये बन जाएगा GCD। तो अब क्या लिखेंगे बोलिए, अब लिखेंगे GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र किसका निकाला है आपने, 28 और 42 का GCD हासिल हुआ है 7। तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इसको डब्बे में बंद कर दो और यहाँ लिख दें आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स को लिख लें स्टिल करके। हाँ मेरे बच्चों, यह आ गया अगला पार्ट, 48 और 64 का GCD मालूम करें। तो और सेट ऑफ डिवीज़र मेथड से काम करना है, तो सॉल्व की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले बोलिए। अब तो आप समझ गए कि सेट ऑफ डिवीज़र मालूम करेंगे, सेट ऑफ डिवीज़र्स ऑफ 48, जो पहला है 48 है, इसका सेट ऑफ डिवीज़र देखेंगे कौन कौन से नंबर हैं जो 48 को डिवाइड कर सकते हैं। सही, तो अगर आपके पास यहाँ जगह तंग हो जाए तो आप नई लाइन से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डालें और यहाँ कर्ली ब्रैकेट डाल के सेट ऑफ डिवीज़र बताइए 48 के। तो सबसे पहले कौन सा होगा, 1 के बाद क्या ये 2 इसको डिवाइड कर सकता है, यस 4 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 टू द 4 2 4 द 8, तो 2 भी आएगा। 3 क्या इसको डिवाइड कर सकता है 48 को, 3 1 द 3, एक इधर गया 18, 3 6 द 18, यस 3 के टेबल में भी 3 भी 48 को डिवाइड कर सकता है। 4 डिवाइड कर सकता है, यस 4 1 द 4 4 2 द 8, तो 4 भी डिवाइड कर सकता है। 5 नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, नहीं। 7 भी नहीं। 8 कर सकता है, यस 8 6 द 48 होते हैं, और 6 भी कर सकता है, 6 8 द 48। 6 का टेबल पढ़ें, 6 5 द 6 6 द 30, 6 6 7 द 42 और 6 8 द 48। इसका मतलब है 6 के टेबल में भी 48 आता है। क्या 7 के टेबल में आता है, नहीं। 8 के टेबल में आता है, यस 8 6 द 48 होते हैं। इसके अलावा किस टेबल में आएगा 8 के बाद, गौर से देखें। 12 के टेबल में आएगा, 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, और 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 द 8, 4 1 द 4, यस 12 के टेबल में भी 48 आता है। इसके अलावा देखें
48 किसके टेबल में आएगा 12 के अलावा? 12 के अलावा और कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है इसमें 48 आता है? तो वो खुद है। अब 12 के बाद वो खुद होगा, डेट इज़ 48 इटसेल्फ। यस, तो ये वो नंबर हैं कि जो इसके सेट ऑफ डिवीजर्स हैं, यानी इनके टेबल में जो है 48 आता है। इज डेट क्लियर? सही। अब सेट ऑफ डिवीजर ऑफ 64 इस तरह निकालिए। क्या करेंगे? सेट ऑफ डिवीजर्स ऑफ 64। तो 64 का सेट ऑफ डिवीजर इसी तरह बनाइए लाइन से। सबसे पहले कौन सा होगा बोलें? 1। 1 के बाद 2 के टेबल में 6 भी आता है, 4 भी आता है, तो 2 भी इसका डिवीजर है। 3 नहीं, 6 3 के टेबल में आता है, लेकिन 4 3 के टेबल में नहीं आता। 4 4 1 4 2 इधर गया, 24 4 6 24। यस, 4 भी 64 को डिवाइड कर सकता है। 5 नहीं कर सकता, 6 इसका डिवीजन नहीं है। 6 7 कर सकता है? नहीं। 8 कर सकता है, 8 8 64, 8 के टेबल में 64 आता है। 9 10 11 12 अब किसके टेबल में आएगा? 16 के टेबल में। 8 के बाद किसके टेबल में? 16 4 64 होते हैं। 16 4 64। अब सोचें और कौन सा डिवीजर है इसका 64 का, जो 64 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है? वो है 32। क्या है? 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? 64। इसका मतलब है 32 भी 64 को डिवाइड कर सकता है। और सोचते हैं अब ये खुद 64 होगा, यानी 64 अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो ये सेट ऑफ डिवीज़र हो गए किसके? 64 के। अब इनमें कॉमन तलाश करें जो कॉमन हो। सबसे पहले 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो अब कॉमन डिवीज़र का सेट बनाना है। पता है ना क्या करते हैं? फिर सेट ऑफ कॉमन डिवीज़र लिखेंगे। क्या होगा बोलिए? सेट ऑफ कॉमन डिवीज़र्स, यानी जो दोनों में कॉमन है वो लिखने हैं आपने। और से देखकर बताइए कौन कौन से कॉमन हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 1 दोनों में कॉमन है तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा देखें क्या 2 कॉमन है? यस, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 भी कॉमन है। क्या 3 कॉमन है? नहीं। 4 कॉमन है? यस, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो 4 भी कॉमन डिवीज़र है। 4 के बाद 6 इसमें है, इसमें नहीं। 8 यस, 8 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी, तो 8 भी क्या हो गया? कॉमन हो गया। 8 के बाद 12 नहीं, 48 और यहाँ बस यही कॉमन है। इसके अलावा और कोई 5वां कॉमन नहीं है। ये 12 और 48 है, यहाँ 12 और 48 मौजूद नहीं है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है कॉमन डिवीज़र? सबसे बड़ा वो 8 है, तो 8 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो 8 क्या कहलाएगा? तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। किसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र निकाला आपने? बोलिए। 48 और 64 का, वो क्या निकला है? डेट इज़ 8। तो GCD ऑफ 48 और 64 इज़ 8। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इसी GCD का दूसरा नाम क्या बताया था? यस, HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। इज डेट क्लियर? अब आपको एक टास्क दी जाएगी, तमाम स्टूडेंट ने उस टास्क को सॉल्व करना है, याद रहे। सही है? उस टास्क को अब आप सॉल्व करेंगे। हाँ भाई बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। फाइंड GCD ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 और 12। इसका GCD निकालेंगे आप, फिर 18 और 24 का निकालेंगे, उसके बाद 27 और 42 का निकालेंगे। इन तीनों का GCD निकालेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।